संकट में फंसे नीतीश कुमार, महिला का हिजाब खींचना पड़ा भारी, मुख्यमंत्री की भी हो सकती है गिरफ्तारी। नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू कहते हैं, दावा करते रहे हैं कि उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधार दिया है, महिलाओं की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन जो वीडियो, जो तस्वीर खुद नीतीश कुमार के कार्यक्रम के सामने आई है, उसके बाद सुशासन बाबू का भविष्य क्या होगा, इस पर ही सवाल उठने लगे हैं। नीतीश गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे या फिर राजा की तरह बिहार में सरकार चलाते रहेंगे, ये जल्दी ही साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार के खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं, थानों में शिकायतें दी जा रही हैं। जेडीयू के नेता भी नीतीश का बचाव नहीं कर रहे हैं। मामला महिला डॉक्टर से जुड़ा हुआ है, जिसका नीतीश हिजाब खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी मुमकिन है? क्या नीतीश पर जेल जाने का संकट खड़ा हो रहा है? इन सभी सवालों पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। और सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसके चलते नीतीश संकट में फंस गए हैं, और इसके बाद बताएंगे कि कैसे ये वीडियो अब नीतीश की जान पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। ये क्या है जी? ये सवाल नीतीश कुमार महिला डॉक्टर से पूछ रहे थे, लेकिन अब पूरी दुनिया नीतीश कुमार से पूछ रही है कि ये क्या है जी? एक मुख्यमंत्री इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकता है? जिस महिला के साथ नीतीश कुमार ने ये अभद्रता की है, उसका नाम नुसरत परवीन है। उसका परिवार भी इसे लेकर नीतीश कुमार से नाराज है। वो बात अलग है कि डॉक्टर नुसरत के परिवार की तरफ से नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन एफआईआर तो दर्ज हो रही है, शिकायतें दर्ज हो रही हैं और नीतीश पर संकट भी खड़ा हो रहा है। इस घटना के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ 3 अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई। इनमें से पहला एफआईआर सुमैया राणा ने लखनऊ के केसरबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। इसी तरह दूसरा मामला हैदराबाद में दर्ज कराया गया है। हैदराबाद की खालिदा परवीन ने लंगर हौज पुलिस स्टेशन में नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार की इस हरकत से एक महिला को शर्मिंदगी का पात्र बनना पड़ा है। और हैदराबाद में ही एक और एफआईआर नीतीश कुमार के खिलाफ दर्ज की गई है। लुबना सरवत ने उस्मानिया पुलिस स्टेशन में नीतीश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस घटना को महिला की स्वायत्तता, पहचान और गरिमा का उल्लंघन करार दिया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार गिरफ्तार होंगे? क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा? एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना क्या मुमकिन है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल मुमकिन है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें कुछ समय के लिए जमानत भी मिली थी और बाद में उन्हें सरेंडर करना पड़ा था। 5 महीने जेल में रहने के बाद ही उन्हें जमानत मिल पाई थी। लेकिन इस दौरान केजरीवाल ने सीएम पद नहीं छोड़ा, वो जेल से ही सरकार चलाते रहे। दूसरा मौका झारखंड का था, जहां हेमंत सोरेन सरकार चला रहे थे। लेकिन ईडी ने 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले हेमंत राजभवन पहुंचे और उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। हेमंत की जगह चंपाई सोरेन सीएम बनाए गए। लोकसभा चुनाव के बाद 28 जून 2024 को हेमंत को जमानत मिली और 4 जुलाई को वो फिर सीएम बन गए। हेमंत सोरेन का मामला हो या फिर अरविंद केजरीवाल का, दोनों को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया था। इसलिए सरकार पर यह आरोप भी लगे थे कि चुनाव प्रचार से इन नेताओं को दूर रखने के लिए ये गिरफ्तारियां की गई थी। लेकिन बिहार में तो अब चुनाव हो चुका है। नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर लगातार दर्ज हो रही है और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ सकती है। वैसे यहां मैं एक और मामले का जिक्र करना चाहूंगी। ये करीब 29 साल पुराना है। 1996 में तमिलनाडु के सीएम रहते हुए जयललिता भ्रष्टाचार के मामले में फंस गई थी। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर उनकी गिरफ्तारी तय हो चुकी थी, जिसके बाद 20 फरवरी 1996 को जयललिता ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। अपनी जगह उन्होंने ओ पनीरसेल्वम को सीएम बना दिया था। इस्तीफा देने के 10 दिन बाद 1 मार्च 1996 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जयललिता जेल चली गई थी। बाद में जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने सीएम पद दोबारा हासिल कर लिया था। ऐसे में अब नीतीश कुमार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी नीतीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंची थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनकी शिकायत लेने से इनकार कर दिया। इल्तिजा ने नीतीश कुमार पर बेहद तीखा हमला भी किया है। उन्होंने कहा कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे नकाब या हिजाब को हाथ लगाएं।
अगली बार हमारे हिजाब को हाथ लगाया तो हम मुसलमान औरतें ऐसा सबक सिखाएंगी कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपने जो हरकत की उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। कानून के जानकारों का भी कहना है कि यह कोई साधारण मामला नहीं है बल्कि बेहद गंभीर मामला है। भारतीय कानून के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है। मुख्यमंत्री के खिलाफ महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से आपराधिक बल का इस्तेमाल करने का मामला बनता है। बिना सहमति किसी महिला को छूना, विशेषकर सार्वजनिक मंच पर उसका नकाब खींचना, न सिर्फ शारीरिक हस्तक्षेप है बल्कि सार्वजनिक अपमान की श्रेणी में भी आता है। और अगर इस सरकारी नियुक्ति कार्यक्रम को वर्कप्लेस माना जाए तो यह काम महिला वर्कप्लेस पर महिला उत्पीड़न निवारण, निषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 यानी पॉश एक्ट के तहत आता है, जिसमें अनचाहे शारीरिक संपर्क और महिला की गरिमा को प्रभावित करने वाले व्यवहार के रूप में देखा जा सकता है। कुछ शिकायतों में आईपीसी की धारा 153A का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि मामला एक मुस्लिम महिला की धार्मिक पहचान और नकाब जैसी धार्मिक प्रथा से जुड़ा हुआ है। यानी नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया है उससे वो बुरी तरह से फंस सकते हैं। ये बात तो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के केस में साफ है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने में कोई रुकावट नहीं है और उनकी गिरफ्तारी होनी भी मुमकिन है, क्योंकि भारतीय संविधान ने उन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल की तरह कोई विशेष इम्यूनिटी नहीं दी है। अगर मामला संज्ञेय अपराध का बनता है तो एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी पूर्व इजाजत की जरूरत भी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2014 के ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि संज्ञेय अपराध की शिकायत मिलने पर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती है। यानी एक बात तो साफ हो गई है कि नीतीश कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार तो लटकी हुई है, लेकिन इसके लिए कोर्ट की इजाजत भी जरूरी होगी। विपक्ष इस मामले में लगातार नीतीश कुमार से माफी की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार या फिर जेडीयू की ही तरफ से इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि नीतीश इस्तीफा देने वाले हैं। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह की हरकत करते हुए नीतीश कुमार दिखाई दिए थे। 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार बीजेपी उम्मीदवार रमा निषाद के लिए चुनाव प्रचार करने मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन दिया और फिर आखिर में रमा निषाद को बुलाया। रमा निषाद जैसे ही मुख्यमंत्री के पास पहुंची, नीतीश कुमार ने उनके गले में फूलों की एक माला डाल दी। वो हाथ कह रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब सब। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने माला को पकड़ लिया, नीतीश को रोकने की कोशिश की। नीतीश से यह भी कहा कि माला हाथ में दीजिए, लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए रमा निषाद को माला पहनाई। और बाद में संजय झा की तरफ देखते हुए नीतीश ये भी बोले थे कि हाथ में कह रहा है, गजब आदमी है भाई। यह मुद्दा भी सार्वजनिक मंच पर देखने को मिला था। विपक्ष ने सवाल तब भी उठाए थे, लेकिन उस वक्त भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। लेकिन अब नीतीश कुमार बुरी तरह से फंसते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।